अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो ईद मुबारक। और आज का जो व्लॉग है ना, वो मैं आपको दिखा रही थी, जिससे आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि ये शाम का वक्त है और आज अरफे का रोज़ा था। तो यकीनन सब मुसलमानों ने रखा होगा, आपको जानते हैं इसकी बड़ी फजीलत भी है। तो मैंने सोचा कि थोड़े से रोज़ा अफ्तार करने के लिए थोड़े से पकौड़े बना लिए जाएँ, और हस्बैंड जो थोड़े से रोल लेकर आ गए और साथ में इसके चाय रख दी। तो बस रोज़ा अफ्तार हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दिन गुजर गया। क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी तो समझ ही नहीं आ रहा था कि रोज़ा जनाब रखें कैसे, और परेशान हो रहे थे ना हम सब मुसलमान। लेकिन अल्लाह ताला ने इतना अच्छा मौसम कर दिया कि रोज़े का पता ही नहीं चला। तो रोज़ा वगैरह अफ्तार करने के बाद यहाँ पर मैं आई थी किचन में दोबारा, और ये सारे गरम मसाले वगैरह सेट करने थे क्योंकि चांद रात का है और सुबह ईद थी। तो फिर मैंने सोचा कि पहले जल्दी से ये सारे मसाले वगैरह सेट कर लिए जाएँ। और ग्रॉसरी का कुछ सामान था, ये तो पहले आ चुका था, लेकिन मैंने अभी सारे ये बॉक्स वगैरह वॉश करने के बाद ही। तो ये मैं आपको काली मिर्च दिखा रही थी, पता नहीं किस किस्म की काली मिर्च चाहिए, और इतनी ज़्यादा शाइनी और इतनी चिकनाहट वाली है जैसे इस पर कोई पॉलिश की हुई हो। तो मुझे समझ ही नहीं आया कि ये मतलब सही तरह ये ग्राइंड भी होगी कि नहीं। बस मसालों में भी अक्सर समझ में नहीं आता ना, आपको इस तरह के अजीब व गरीब से मसाले आ जाते हैं। खैर, इस्तेमाल तो करना है जनाब, इसको अब इस्तेमाल करेंगे। और साथ में मैंने चने भिगो के रख दिए थे कि सुबह चना चाट बना ली जाए। और इसके साथ साथ जो है ना, और दूसरे काम थे वो ये कि जो मुझे दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता है वो है प्याज को कट करना। तो मैंने काफ़ी सारा प्याज है ना, इसको छील के रख लिया, और इस तरह इसको शॉप में हम किसी भी शॉपर में डाल के रखें। कभी भी प्याज को खुला फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, उससे सारे उसके ना जरासीम वगैरह लग जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने शॉपर में डाल दिया। और ये कुछ अभी ग्रॉसरी का सामान मंगवाया था जो कि स्पेशली सुबह के लिए था। और ये भी मैंने क्रीम मंगवाई थी, लेकिन ये मेरे ख्याल गलती से दूध लेकर आ गए। खैर, काम आ जाएगा इसका जनाब। और कुछ और थोड़ा बहुत सामान था, और दही बड़े बनाने तो इसके लिए थोड़ी सी बूंदी मंगवाई थी। और कोई मेहमान जनाब आ जाते हैं तो जूस वूस मंगवाए थे। तो बस ये सारा सामान अभी सेट कर लूँगी। और सबसे अच्छी खुशी की बात यह है कि अच्छे अच्छे मौसम के अंदर ना कुकिंग का मज़ा आता है। वरना इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि इतनी शदीद गर्मी के अंदर किचन में तो खड़ा होना मुहाल हो गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख फजल है कि उसने सब मुसलमानों के हज के रोज़े भी बहुत अच्छे गुजार दिए, और उसके साथ ही ईद भी बहुत मज़े की हो गई। तो बस ये सारा ग्रॉसरी का सामान वगैरह सेट किया, और अब मैं आ गई थी यहाँ पर। तो मैं सोचा कि पहले जल्दी से ना सारा जो बेडशीट वगैरह वो एक जगह इकट्ठी कर लूँ, ताकि जो सुबह अगर गेस्ट वगैरह आए तो मुश्किल ना हो। तो ये जो मैं बेडशीट लेकर आई थी वो न्यू बेडशीट है। तो ये मैं बिछाऊँगी, जब बिछाऊँगी तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत खूबसूरत लगती है, ये बिल्कुल न्यू थी। तो और इसके अलावा छोटे मोटे सारे सामान जमा करने थे, और चावलों का बॉक्स वगैरह तो वो भी मैंने फ़िल कर लिया, सारी जितने मसालों की फिलिंग कर ली थी। और अब ये जनाब शुरू हुआ है नेक्स्ट डे का, यानी कि ईद के दिन का। तो यहाँ से आपको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक, और ईद का दिन भी मुबारक हो। आप लोगों ने यकीनन सबने कुर्बानी कर ली होगी, अल्लाह ताला सबकी कुर्बानियों को कबूल व मंजूर फरमाए। और यहाँ पर जनाब अब सुबह के बज रहे हैं तकरीबन ये 5:30 हो रहे थे, और जो जेंट्स नजर आते हैं वो नमाज़ पढ़ने के लिए जा चुके। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से ये सारे काम निपटा लिए जाएँ, और सबसे पहले मीठा बना लिया जाए। तो मैंने पहले सोचा था कि शीर कौरमा बना लूँ, लेकिन फिर हस्बैंड ने कहा कि नहीं, खीर बनाना है। तो मैंने सोचा पैकेट वाली खीर उनको बहुत पसंद है, ये बना लेती हूँ। तो ये जल्दी से दूध वगैरह बॉयल करने के रख दिया, और इसमें इलायची डाल दी थी, और इसके साथ ही खीर का मिक्स खीर का जो पैकेट है ना, वो इसके अंदर शामिल करना है। तो बस ये जब तक ये गाढ़ी होगी, और उसके साथ ही मैंने आलू बॉयल करने के लिए रख लिए थे, ताकि दही बड़ों के अंदर और चना चाट के अंदर काम आ सके। और यहाँ पर जनाब मैं अब जो प्याज है ना, उसको दोनों मतलब दोनों चीज़ों के लिए चाहिए था, चना चाट के लिए भी चाहिए था और दही बड़ों के लिए भी चाहिए था। तो ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये हैंड चॉपर बहुत बड़ी आसानी कर देता है। और रात को ही छील के रख लिया था तो उससे बहुत ज़्यादा आसानी हो गई, और फिर ये वो काम आपका जल्दी हो जाता है। तो ये मेरा काम अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी हो गया था। बल्कि जब जेंट्स हज़रात नाश्ते के लिए आए ना, तो ये मेरा सारा काम जो है ना, दही बड़ों का, चनों का, और इसके अलावा जो है खीर का, वो हो चुका था। तो फिर ये होता है कि आप जल्दी जल्दी आप सफाई वगैरह घर की कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मेड्स वगैरह भी छुट्टी पर होती हैं। ईद वाले दिन सबका ईद का दिन होता है। तो बस अल्लाह ताला जो है वो खैरियत से गुजार दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ ही ना जनाब ये देखें, ये भी मैं डालने लगी हूँ। पहले इसमें मैंने थोड़ा सा वो मिक्स जो है वो डाले थे मसाले, मतलब कि बादाम वगैरह इस तरह की चीज़ें डाल दी थी। अब इसके अंदर ये डालना है मुझे, और उसके साथ साथ खीर भी जो गाढ़ी होती जाएगी। और यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने बना दिए। थोड़े से कुकर में चने चलाए थे, 2-3 मिनट ही चलाए थे, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हो गए थे। उसके साथ ही ये अंडे ब्रेड भी लेकर आ गई हूँ, ताकि नाश्ता भी बना सकूँ, क्योंकि उनके आने का टाइम हो चुका है। वैसे अमूमन जो है ना, हमारे घर में अंडे ब्रेड का नाश्ता नहीं होता, मतलब ब्रेड नहीं ली जाती नाश्ते में। थोड़ा छोटे छोटे से रोटी या पराठा जिसको पसंद है वो ले लेता है। लेकिन इस तरह के ओकेजन पर जो है वो स्पेशली जो है वो ब्रेड ही फ्राई की जाती है, ताकि वो ले ली जाए।
क्योंकि थोड़ा सा लाइट सा नाश्ता ठीक रहता है। इसके अलावा ये मैंने बूंदी भिगो के रख दी थी। और बस इसी तरह से सारे काम चलते रहते हैं। और ईद आप लोगों की कैसे गुजरी, आप लोगों ने क्या क्या बनाया, और आप लोग ईद के फर्स्ट डे क्या क्या बनाते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्योंकि हर घर के जो रस्म व रवाज है ना वो अलग अलग होते हैं। मतलब कहीं कोई चीज़ बनती है, कहीं कोई चीज़, कहीं बिरयानी बनती है, कोई क्या चीज़ बनती है। तो वो भी सारे काम और सारा खाना आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि इंशाल्लाह ताला कल और परसों जो है वो दावत होगी, तो उसका भी आपके साथ मेनू शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और बहुत अच्छा लगता है जब ईद पे जब सब मेहमान इकट्ठे होते हैं, तो फिर तैयार होने का भी मज़ा आता है। ख़वातीन वरना तो इस तरह तैयार ही नहीं होती, मतलब कि बस वो ऐसे घूमती रही। मैं तो ऐसे घूम रही थी और मैं सोचा कि चलो जब कोई गेस्ट वगैरह आएंगे ना फिर तैयार हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला कल की तैयारी होगी। बच्चों को तैयार कर दिया था और वो थोड़ा सा लेट उठे थे क्योंकि रात को ना काफ़ी लेट सोए थे बच्चे। तो यहाँ पर बस मैं ये दही के अंदर हरी चटनी मिक्स की है और इसके साथ ही नमक डाल दिया है मैंने, और थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करूँगी। और इसके अलावा ये दो अलग अलग जगह पे मैंने ये टमाटर, प्याज और हरी मिर्चें ना बिल्कुल बारीक कुतर ली थी, और बस इसको इसके अंदर शामिल कर देंगे तो ये मज़ेदार से दही बड़े तैयार हो जाएंगे। उससे ये होगा कि अगर आपकी कुर्बानी थोड़ी सी लेट भी होती है तो आपको ये आसानी रहती है कि अगर कोई गेस्ट वगैरह आते हैं अमूमन जिस तरह, और आप जानते हैं कि ईद के ही ऐसे त्यौहार हैं जो मुसलमानों को दीजिए में एक दूसरे से मिलने और मुलाकात के दिन होते हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब कोई आता है। और फिर यही होता है कि जल्दी से कोई इस तरह की चीज़ तैयार हो, फटाफट किसी के आगे सर्व की जा सके। तो बस गोश्त वगैरह का सिलसिला भी अभी शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये काम मैंने सोचा कि पहले निपटा लूँ ताकि जब गोश्त वगैरह आए तो उसके ऊपर प्रॉपर जो है, आपको अब जानते हैं कि गोश्त तकसीम वगैरह करना होता है, तो उसके लिए प्रॉपर टाइम चाहिए होता है। तो बस ख़वातीन की कोशिश होती है कि सुबह सुबह ईद उल अज़हा हो या ईद उल फ़ितर हो, अपने काम जल्दी जल्दी से निपटा लें ताकि घर वालों को मज़े मज़े के खाने बना कर दिए जा सकें। और यही सबसे बड़ी ईद का मज़ा होता है इस ईद का, कि खाने मज़ेदार से बनते हैं ना इसमें मज़े मज़े की, क्योंकि घर का गोश्त होता है कुर्बानी का, अल्लाह ताला ने इतना ज़्यादा उसमें बरकत दी होती है। बस मिल बैठ कर खाते हैं और इन्जॉय करते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। इसके साथ ही जनाब बातें भी होती रहेंगी। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाला है क्योंकि दही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, और ये जो बूंदी है ये सारा जो है वो पानी एब्जॉर्ब कर लेगी, इसलिए तुम इसमें पानी शामिल कर दें। और इसके साथ ही मैंने इसमें चाट मसाला डाल दिया है। और ये बस जनाब मेरे दही बड़े हो गए तैयार। मैं इस तरीके से ना इसको किसी बड़ी बाउल में या किसी भी पॉट में इस तरह बना लेती हूँ। फिर इसको मैं अब शीशे के बाउल में मतलब शिफ्ट कर दूँगी जब सर्व करना होगा इसको। तो अभी बस मैं इसको फ्रिज में रखने लगी हूँ। और इसके साथ ही जनाब जो मेरे चने बॉयल हो चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे चने बॉयल हुए थे। मैं इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि चने बॉयल करना ना मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है, क्योंकि अगर उसके थोड़ा सी भी छिलके उतर जाए ना तो मेरे हस्बैंड कहते हैं मुझे इस तरह के बेपर्दा चने पसंद नहीं हैं। वो इस तरह के चने देख कर इसको अवॉइड करते हैं, हालांकि उन्हें चना चाट बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझे तो आपको जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर सब जानते होंगे, मुझे खुद चना चाट इंतहाई पसंद है। और जब चने अच्छे से बॉयल हो जाए ना आपके प्रॉपरली, तो इतने अच्छे बॉयल हुए थे, एक एक दाना इसका अलग अलग था और इसके बिल्कुल भी ये बेपर्दा नहीं हुए थे, इसके छिलके नहीं उतरे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस इसके अंदर मैंने ये अब शामिल करी है प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, और इसके साथ ही खटाई के लिए नींबू। अगर नींबू नहीं आपके पास तो आप इमली का पल्प भी बना सकते हैं, वो मैंने नहीं बनाया था क्योंकि मेरे पास नींबू था। तो मैंने सोचा इसको खटाई के लिए थोड़े से नींबू ऐड कर दिए जाए। इसके अलावा इसके अंदर चाट मसाला डाल दिया जाए, और थोड़ी सी अगर आप काली मिर्च पसंद करते हैं तो वो भी शामिल कर दें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो बस यहाँ पर ये सारी तैयारी हो चुकी है। और यहाँ बस इसके अंदर मैंने थोड़ा सा चाट मसाला और नमक ऐड कर दिया। वैसे मैंने आज आपको थोड़े से ये येलो येलो से नज़र आ रहा है कि मैं इसमें थोड़ा सा जो जर्दे का कलर होता है ना येलो वाला, वो शामिल किया, तो उससे ना बहुत अच्छा प्यारा सा ये लाइट लाइट सा येलो सा चने का कलर आता है। तो चना चाट बहुत देखने में भी इसकी लुक बहुत अच्छी लगती है, उससे बहुत मज़े का बनता है ये। मतलब कि देखने में भी जब आपकी लुक अच्छी होगी तो खाने का और मज़ा दोबाला हो जाता है। तो यहाँ पर बस मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और इसको भी मैं बाउल के अंदर अब शिफ्ट कर लूँगी। और कोशिश करें कि जब चना चाट बनाया तो उसको इसी तरह जैसा ये कोई परात टाइप या इस तरह का कोई बड़ा बर्तन हो जो कि ज़्यादा गहराई के अंदर ना, उसके अंदर करें तो ये बहुत अच्छे मिक्स हो जाते हैं और फिर टूटते नहीं हैं। तो बस यहाँ पर ही मेरा काम हो चुका। और इसके बाद जनाब जेंट्स हज़रात आ गए तो उनके लिए मैं अब बनाने लगी हूँ नाश्ता। और जब वो आए ना तो वो थोड़े हैरान हुए कि इतनी जल्दी जल्दी सारे बन गई चीज़ें। तो हमें लगा था कि शायद खाने के बाद मतलब नाश्ते करने के बाद शुरू करूँगी। मैंने कहा नहीं, पहले कर लूँ ताकि आप लोग
तसल्ली से इंजॉय करें इन चीज़ों को, ईद भी इंजॉय करें। और उसके बाद जब गोश्त वोश्त आ जाएगा तो उसको तो बस नाश्ता वगैरह कर लिया था। और उसके बाद हमारे कसाई साहब पहुँचे और बकरे को अल्लाह अकबर कर दिया। और सबसे पहले उन्होंने मैं पकड़ाई कलेजी। तो यहाँ पर कलेजी में ना मैंने थोड़ा सा इसमें 2-3 चम्मच डाले आटा, खुश्क जो आटा होता है, कोई भी आप आटा ले लें, और उसको मैं अच्छी तरीके से इसके ऊपर इस तरह मल दिया। इससे ये होता है कि हल्की सी जो हीक सी महसूस होती है ना, अमूमन जो है वो काफ़ी ख़वातीन जो है ना, काफ़ी घरों में मर्द या ख़वातीन कोई भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में कॉन्शियस होते हैं। तो इसके बारे में ज़्यादा इतना नहीं होना चाहिए। ये एक कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने कुर्बानी के गोश्त में ही ऐसी एक मध्यम से खुशबू होती है इसकी, वो बहुत अच्छी भी लगती है। तो अगर इसमें आटा मल लें तो इसके बिल्कुल भी ख़त्म हो जाती है। और फिर आटा मलने के बाद मैंने इसको धो लिया और फिर इसको सिरके के पानी में 10 मिनट डाल के रख दिया था। और इसके बाद जो मैंने अच्छी तरीके से इसको स्ट्रेनर में डाल के बिल्कुल पानी को ड्रेन आउट कर लिया था और ये बिल्कुल खुश्क हो गई। तो अब यकीन करें इसकी बिल्कुल भी आपको हीक महसूस नहीं होगी। और इसका मैं मसाला बना रही हूँ। मसाला बिल्कुल सिंपल है, बस इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, पिसा हुआ धनिया काफ़ी सारा डालना है क्योंकि उससे इसका मसाला बनेगा। और इसके अंदर डालेंगे कुटी हुई मिर्च, थोड़ा सा नींबू, और इसके अंदर डालेंगे हम लोग नमक। तो बस ये मज़ेदार चटखारेदार सी हमारी कलेजी, फ्राई कलेजी तैयार हो जाएगी। और ये बहुत मज़े की बनती है, इसमें बहुत लंबे चौड़े चक्कर चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह की थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट्स डालिए और ये मज़ेदार सी कलेजी तैयार हो जाएगी। और जनाब ये देखें, बस मैं मिक्स करके इसका अब ये प्रेशर कुकर लगा दूँगी इसको। और ये फाइनली माशाल्लाह से कलेजी देखें बिल्कुल पककर तैयार हो चुकी। देखें कितनी अच्छी लुक आई है इसकी और बिल्कुल फ्राई मज़ेदार सी। और यहाँ पर बस मैं अब कलेजी सर्व करने लगी हूँ। तो कल का व्लॉग जो शाम को अफ्तार के वक्त मैंने स्टार्ट किया था, आज दोपहर में इसका एंड हो रहा है। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जाने से पहले कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग ईद वाले दिन क्या बनाते हैं। तो अब दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।